यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान बिंदु के यहाँ पर हम लोग टेस्ट नंबर कर रहे थे पहला, ठीक है। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था। पार्ट 1 करने का मतलब करीब यहाँ पर 75 क्वेश्चन से ऊपर हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए थे। कितने? 77 क्वेश्चन हम लोग ने कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से, और 78 से 150 क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करेंगे पूरे, ठीक है। एक बात यहाँ से हो गई कि यहाँ पर पेपर आज पूरा खत्म हो जाएगा ये 150 क्वेश्चन का। और सुबह हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया मॉर्निंग में, जो KGS का टेस्ट नंबर 6 है वो इसमें इकोनॉमिक का डिस्कस किया पेपर। उसमें आपका बजट भी है, इकोनॉमिक सर्वे भी, इकोनॉमिक के क्वेश्चन, और यहाँ से करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है KGS का, वो भी आप कर सकते हो। सुबह मैं करा चुका हूँ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। देखते हैं 1 नहीं, कितना 77 होगा 78 से, ठीक है। यहाँ से 78 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में संबंध में विचार करना है। पहला बोला ये महाराणा प्रताप और यहाँ पर अंग्रेजों के बीच 1575 में हुआ था। पहला क्या हुआ? 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हल्दी घाटी के 1576 में मुगल सम्राट अकबर तथा जो मेवाड़ के जो शासक महाराणा प्रताप थे उनके बीच हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान द्वारा किया गया था, जबकि महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर के नेतृत्व में किया गया था। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान एवं मानसिंह ने किया था और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान ने, बताया मैंने अभी आपको। सेकंड करेक्ट है, 1 गलत होगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 है, माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर 79 का हो जाएगा। ये कराया था माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम का मंत्री विमल शाह था, ठीक है। और 13वीं शताब्दी में दिलवाड़ा के अन्य मंदिरों का निर्माण भी वास्तुपाल एवं तेजपाल ने कराया था, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है, 79। क्वेश्चन 80 है, मुगलकालीन जो भूमि प्रकार के संबंध में विचार करना है। सूची 1 और सूची 2। पोलज क्या था? इसमें पोलज क्या होता था? देखो, पोलज यहाँ पर नियमित रूप से प्रतिवर्ष खेती की जाने वाली भूमि होती थी। पहले का एक यहाँ से हो जाएगा। सेकंड परती, परती क्या होती थी? परती यहाँ पर 2 या 2 से अधिक खाली छोड़ने वर्ष तक खाली छोड़ने वाली खेती को करते थे, बोलते थे, ठीक है। तीसरा चाचर, चाचर क्या था? चाचर यहाँ से 2-3 वर्ष में परती छोड़ देने के बाद से खेती की जाने वाली भूमि थी, करेक्ट है। चौथा बंजर, बंजर होता था यहाँ से वैसे भूमि जिसमें 4-5 वर्ष में खेती नहीं की गई हो, इसे बंजर होती थी। A1 B2 C3 D4, करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी करेक्ट है। बी नहीं, क्या करेक्ट होगा इसका? A1 B2 C3, ए यहाँ से आंसर होगा ना, ठीक है। A1 B2 C3 D4, हाँ ठीक है, ए यहाँ से आंसर होगा। आते क्वेश्चन नंबर 81, अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों के बारे में सही यहाँ पर कालक्रम लगाना है। सही कालक्रम जो होगा इसके अभियान का वो जाएगा आपका यहाँ से। पहला हुआ था यहाँ से मालवा विजय, मालवा विजय का हुआ यहाँ से ये 1561 में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा पहला गुजरात विजय, गुजरात विजय 1572 में। उसके बाद आपका होगा 2 1 और आपका हो जाएगा यहाँ से चौथा मतलब कश्मीर विजय, कश्मीर विजय 1585 से 86 और असीरगढ़, ठीक है। कश्मीर विजय चौथा, असीरगढ़ आपका तीसरा। 2 1 4 3 81 का ए। 82 82 कैलिको का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? कैलिको का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये भारत यूरोप में निर्यात करने वाला सूती कपड़ा क्या होगा? 82 का डी करेक्ट। भारत यूरोप से निर्यात की जाने वाली सूती कपड़ा कैलिको एक भारतीय कपड़ा था जिसे पुर्तगालियों द्वारा यूरोप में निर्यात किया जाता था और वहीं इस कपड़ा को कैलिको कहा जाता था। 82 का डी करेक्ट है। 83 कथन 1 कथन 2, उत्तर भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई थी। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, जहांगीर ने अपने 12 अध्यादेशों के बाद या अध्यादेशों के द्वारा तंबाकू के उपयोग को निषिद्ध कर दिया था। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मध्यकालीन भारत में आने वाले जो विदेशी यहाँ पर यात्री थे उनके संबंध में कौन से यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है? ठीक है, देखते हैं इसमें सही सुमेलित हो रहा है तो यहाँ से हो जाएगा इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में, ठीक है, जिसका करेक्ट हो जाएगा। मार्को पोलो इटली से निवासी था और जो भारत 13वीं शताब्दी में आया था, ठीक है, ना कि 11वीं में। पीटर मुंडी कब था? ये आया था 17वीं शताब्दी में, ना कि 18वीं में। अल्बरूनी कब था? ये अब आया था अल्बरूनी कब आया था? ये 10वीं से 11वीं शताब्दी में था शायद, हाँ 10वीं से 11वीं में था। तो सिर्फ यहाँ से पहली बात करेक्ट है, 84 का ये। 85 दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के संबंध में विचार करना है। अंडाल जो है
शिव भक्ति परंपरा से संबंधित स्त्री भक्ति होती थी। पहली बात 85 का आंसर। देखो यहाँ पर जो अंडाल थे स्वयं ने भगवान विष्णु को प्रेसी मानकर अपनी भक्ति भावनाओं को छंदों में लिखा है। किसको? भगवान विष्णु को, ना कि शिव परंपरा। गलत हो जाएगी। इरुक्काल, काल है ना, इरुक के काल जो है ये अम्मैयार विष्णु शक्ति परंपरा से संबंधित है। सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर शिव से होगा। ये आंसर क्या होगा? दोनों बातें गलत हैं। 85 का आंसर डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। 86 नंबर है, अमीर खुसरो को निम्नलिखित में से किस संगीत शैली या वाद्य यंत्र के रूप में विकास का श्रेय दिया जाता है? 86 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये दिया जाता है किसको? डी, मतलब एक तो ख्याल गायकी, सितार, कव्वाली गायन शैली और तबला, सब यहाँ से इसके आंसर होंगे। ठीक है। उपमहाद्वीप में भारतीय इसमें सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती थी और शेख नजमुद्दीन जो औलिया थे, ठीक है, इनकी दरगाह पर गाने वाला कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करता था। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर यहाँ से डी करेक्ट है इसमें। 87, निम्नलिखित में से किसने या किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव राय को एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा था? 87 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये कहा था। सही आंसर यहाँ से इसका होगा कि जो किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव राय को एक महान शासक न्यायप्रिय राजा कहा था। न्यायप्रिय राजा कृष्णदेव राय को एक, है ना, कृष्णदेव राय को एक महान शासक न्यायप्रिय राजा पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने कहा था। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 88। 88 नंबर है, मुगल चित्रकला के संबंध में विचार करना है। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी। सेकंड, 88 का जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ से क्या होगा? ये भी करेक्ट है। तीसरा, मंसूर शाहजहां के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। तीसरी बात क्या होगी? 88 का तीसरी बात यहाँ से क्या है? ये गलत है। 88 का तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि मंसूर जो है ये शाहजहां के दरबार का प्रसिद्ध नहीं, मंसूर बल्कि मानव, पशु और पक्षी आदि के चित्रण का निर्माण में रुचि थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है। तो यहाँ से शाहजहां का नहीं था। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 है ना, तो इसमें तो नहीं दे रहा है। अच्छा 88 में यहाँ पर लिख लो 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है। 1 और 2 सही, तीसरा गलत है। हो सकता है मिस्टेक स्टेटमेंट हो गया हो। 1 और 2 बातें सी करेक्ट है, तीसरी गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन 89 नंबर। 89 है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल एक किला बनवाने की अनुमति दी थी? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दी थी और कृष्णदेव राय पुर्तगालियों से अच्छी नस्ल में अरबी घोड़े की आपूर्ति चाहते थे जो उनकी सेना के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके बदले कृष्णदेव राय पुर्तगालियों को व्यापारिक एवं सैन्य लाभ के लिए भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है। क्या होगा? आंसर 89 का एक करेक्ट है, कृष्णदेव राय। 90 नंबर है, वास्को डी गामा की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 90 पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है वास्को डी गामा मई 1498 में कालीकट पहुंचा था। करेक्ट है। सेकंड, उसने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। सेकंड बात 90 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है भी, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। सी 91 है, पुर्तगाली इतिहास के संबंध में फितोरिया शब्द का क्या अर्थ है? फितोरिया शब्द का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल जहाँ जो नौसैनिक होते थे बेड़ों का सहायता प्रदान करते थे और फितोरिया का प्रमुख कार्य व्यापारिक वस्तुओं का भंडारण, समुद्र में लंबे सफर निकलने के पुर्तगाली से नौसैनिक थे उनके बेड़ों के यहाँ मरम्मत करना, सुविधा सुरक्षा प्रदान करना, है ना, ये सब के लिए यहाँ पर होते थे। तो ये यहाँ से आंसर होगा। 92 वुड स्पाइस सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहर बम्बई, मद्रास, कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 92 का ये भी करेक्ट है। तीसरा, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई के लिए विद्यालय के लिए यहाँ पर स्थापित करने की बात कही गई थी। तीसरी बात यहाँ से इसमें गलत है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से
गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें व्यावसायिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षा पर जोर दिया गया था और सभी उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा माध्यम देसी भाषा में बना जाने की सिफारिश थी, न कि प्राथमिक शिक्षा जो थी अंग्रेजी में। गलत हो जाएगी बात, क्योंकि यह देसी यहाँ पर जो लैंग्वेज थी लोकल, उसके हिसाब से क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा तीसरा गलत है, 1 2 करेक्ट है। 1 2 करेक्ट है तो बी। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। 93 आते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की जो उपाधि किस मुख्य घटनाक्रम के बाद और क्यों दी गई थी। आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर ये सी 1897 में राजद्रोह के मामले में 18 माह के कारावास की सजा काटने के दौरान। सी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार के लिए 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया था, और 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के लिए विरोध में उन्होंने महाराष्ट्र के विदेशी कपड़ा बहिष्कार का आंदोलन चलाया था। आंसर क्या होगा 93 का सी। 94 है। 1921 में गठित प्रेस समिति के बारे में विचार करना है, इसमें कौन सा सत्य होगा। ठीक है, प्रेस समिति के बारे में यहाँ पर जो सही हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। प्रेस समिति की सिफारिश पर 1908 में और 1910 के भी प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, और वर्ष 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया था, और इस समिति के सिफारिश पर 1908 में और 1910 के प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। करेक्ट आंसर ये सही है। आगे आते हैं 95। ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र के बारे में कौन सा यहाँ पर गलत है। कौन सा गलत है, आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर। यहाँ से गलत है तो हिंदी प्रदीप सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि यहाँ पर हिंदी प्रदीप पत्रिका संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, न कि सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 95 हो गया। 96 आर्थिक निकास है, उसमें इकोनॉमिक ट्रेंड के जो प्रमुख तत्व है उसमें कौन शामिल थे। ठीक है, इसमें कौन शामिल थे ये बताना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट यहां से 96 का। पहला स्टेटमेंट यहां से है, इसमें बोला है अंग्रेजी प्रशासनिक और सैन्य जो अधिकारी थे सैनिक उनके वेतन भत्ते। ठीक है, दूसरा बोला है कि भारत में विदेशी द्वारा लाए गए ऋणों का ब्याज और ग्रेवेयर ईस्ट इंडिया कंपनी की भागीदारों का लाभांश। तो इनमें सभी कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा 96 का ये सभी। यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्या है, आर्थिक निकास इकोनॉमिक ट्रेंड के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं। ABC तीनों बातें। ठीक है, आंसर 96 का डी करेक्ट है। आगे आते हैं 96 हो गया। 97 नंबर 97 है। कथन ए कारणार। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें बोल रहे कथन ए कारणार में वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय कृषि को विश्व बाजार में मांग और आपूर्ति से जोड़ दिया था। 97 का होगा पहला। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड बात है, इस दौरान खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों के उत्पादन को अधिक लाभदायक माने जाने लगे थे। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। ठीक है, और इस समय की कृषि का यहाँ पर जीविकोपार्जन का साधन था, न कि कोई व्यापारिक यहाँ पर काम होते थे। ठीक है, कृषि यहाँ पर एक तरह से जो हम लोग जीविकोपार्जन के लिए मानते थे इसमें। और कृषि के वाणिज्यीकरण में खाद्यान्न फसलों में उत्पादन में जैसे कि यहाँ पर नकदी फसल, मूंगफली, तंबाकू, मसाला, फलों है ना, इन सब का यहाँ पर उत्पादन करते थे। दोनों बातें करेक्ट है, ये आंसर है। 98 नंबर है, 1883 के अकाल आयोग के सचिव कौन थे जिनके द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश के आधार पर आकलन और अकाल संहिता बनी थी। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1883 में अकाल आयोग का सचिव C. एलियट थे। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर तैयार किए गए दिशा निर्देश के आधार पर अकाल संहिता तैयार की गई थी। 98 का C करेक्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन है, इजारेदारी प्रथा के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। इजारेदारी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। करेक्ट आंसर 99 का इजारेदारी प्रथा जो होती थी जिसकी शुरुआत 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के शुरू की गई थी। यह व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल में लागू थी और प्रारंभ में यह व्यवस्था 5 वर्षों के लिए ठेका पर आधारित होती थी, इसलिए इसे पंचवर्षीय ठेका कहते थे। लेकिन 1777 में से परिवर्तन करके वार्षिक ठेका कर दिया गया था और इजारेदारी व्यवस्था
के अंतर्गत भूमि की नीलामी भी की जाती थी और अधिकतम बोली लगाने वाले भूमि पर ठेके पर दी जाती थी। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है 99 का। सॉरी 99 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर। इसमें बोला संविधान सभा की प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष के कौन से यहाँ पर सही है। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर यहाँ से जो सही है मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सब इसके क्या है? गलत स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 101 नंबर, कथन ए और कारण आर। टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी की मृत्यु तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के बलिदान से की है। 101 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 101 का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 जनवरी 1948 को और इसके यहाँ पर शाम को गांधी जी ने दैनिक प्रार्थना सभा में नाथुराम गोडसे की गोली मार दी थी और जॉर्ज ऑरवेल को और तथा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीय ने गांधी जी की मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शुभ संदेश भेजा था। और टाइम पत्रिका ने गांधी जी की शहादत की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से की थी। पहला गलत है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? केवल आर करेक्ट है, तो 101 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, 102 आते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी ने ये कथन जो था टिप्पणी था किसके रियासत पर की थी? आंसर हो जाएगा 102 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये 1891 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने अवध की रियासत के संदर्भ में ये प्रसिद्ध कथन कहा था, एक गिलास फूल एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा आकर। और 1801 में अवध के सहायक संधि थोप दी गई थी, जिसके यहाँ पर इस संधि में शर्त थी कि यहाँ पर वह अपनी सेना खत्म कर देगा और यहाँ पर रियासत में अंग्रेजों की टुकड़ियों को तैनात कर दी गई थी और यहाँ पर इजाज़त दे दी गई थी कि दरबार में मौजूद रेजिमेंट की सलाह पर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर होगा इसका ई करेक्ट है। जो दो बातें बताई वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन 103 है, 1757 के प्लासी युद्ध के बारे में विचार करना है। नवाब सिराजउद्दौला द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी पर रोक लगाना युद्ध का एक प्रमुख कारण था। 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ब्लैक होल की त्रस्ती को इस युद्ध का तत्कालिक कारण मानता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक दस्तक का यहाँ पर दुरुपयोग नवाब की कंपनी में बीच विवाद का कारण था। तीनों बातें यहाँ पर 1787 जो प्लासी का यहाँ पर युद्ध है उसके बारे में एकदम करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से, सी नहीं क्या होगा? 1 2 3 करेक्ट है, तो डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, 104। इसमें बोला महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। फ्रांसीसी यात्री जाक मोंट इसकी तुलना में नेपोलियन से की है। पहला, 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, उन्हें यहाँ पर प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, यहाँ से रणजीत सिंह ने अमृतसर को अपनी राजधानी बनाया था। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि जो इन्होंने अमृतसर को नहीं लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और अदालत ए आला नामक न्यायालय की स्थापना की थी। रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया था। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है इसका। ए यहाँ से इसका 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं इसको। इसमें बोले रॉबर्ट क्लाइव के दृढ़ शासन जो जय शासन था उसके संबंध में विचार करना है। दीवानी मामले जिसे लगान वसूलना बंगाल के नवाब के पास था। पहला क्या होगा? 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में जय शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में शुरू की गई, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। पहला गलत है। सेकंड, निजामत मामले शांति पुलिस और फौजदारी कंपनी के नियंत्रण में थे। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी यहाँ से क्या हो जाएगी? ये भी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, ये भी बात गलत है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत हो जाएंगे। आंसर डी, कोई सही नहीं है। 106 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के स्थापत्य कला के संबंध में विचार करना है। अवध का नवाब असफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया था। 106 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, सवाई जयसिंह खगोलीय अध्ययन के लिए केवल 3 शहरों दिल्ली, जयपुर, उज्जैन में वेधशालाओं की स्थापना की थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सवाई जयसिंह ने इसकी उपाधि औरंगजेब ने दिया था इसको। और सवाई जयसिंह के बारे में कहा जाता है कि इसने 1699 में 1743
1699 से 1743 तक कुल 7 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। ठीक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, और सवाई जयसिंह ने ज्योतिष पर एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम जयसिंह कारिका था। जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका किसकी पुस्तक है और ये किसके लिए लिखी गई है, क्या है इसमें, ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकते हैं बीपीएससी में। ठीक है, याद रखना है। 106 का ए करेक्ट है। 107 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है विद्रोह, और यहाँ पर इसके नेता दे रखे हैं कौन कौन है। अहोम विद्रोह क्या होगा, अहोम विद्रोह कब हो जाएगा यहाँ से, ये तीरथ सिंह है ना, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि अहोम विद्रोह जो होगा ये असम में हुआ था, इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर महाराज पुरंदर सिंह ने किया था, ये बात गलत हो गया। सेकंड, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था 1820 से 33 के बीच में, और इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, ये बात गलत है। तीसरा बोला पाइक विद्रोह, बक्सी जगबंधु, ये बात करेक्ट है। पाइक विद्रोह 1817 से 25 के बीच में उड़ीसा में बक्सी जगबंधु द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ओनली 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 107 का डी। 108 नंबर है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय रियासतों के वर्गीकरण के संबंध में विचार करना है। प्रथम श्रेणी में वे रियासत थी जो कभी मुसलमानों या कभी मुगलों या पेशवाओं के अधीन था और गोद लेने से पहले सहमति लेना पड़ता था। पहला 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है ना। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, गलत है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश स्वराज जो साम्राज्य थे इसके विस्तार के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया गया था। ठीक है, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत राज्य को 3 वर्गों में विभाजित किया था, स्वतंत्र राज्य, अधीनस्थ राज्य और आश्रित राज्य। ठीक है, और तो पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड बात, द्वितीय श्रेणी की रियासतों में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के लिए बिना गोद लेने का पूर्ण अधिकार था, ये बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इससे पूरा अधिकार था। ठीक है, और ये जो बोला कि द्वितीय श्रेणी के जो रियासत थे इनको ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के बिना गोद लिए का पूर्ण अधिकार था, ये गलत हो जाएगा। गोद लोगे तभी यहाँ पर इसको अधिकार मिलेगा। ठीक है, तीसरा, तृतीय श्रेणी के रियासत का निर्माण ब्रिटिशों ने स्वयं किया था और उन्हें गोद लेने का समूह पाबंदी थी, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आश्रित राज्य था जिनका, इसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था और यहाँ गोद लेने का पूर्ण प्रतिबंध था। केवल 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करना है। बारेन घोष, जोगेन चंद्र चटर्जी, रास बिहारी घोष। 109 आंसर क्या होगा, इसमें बोला है कि गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे कौन, गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये रास बिहारी बोस, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और गदर पार्टी का प्रारंभिक नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। इसके संस्थापक सदस्य लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना तथा करतार सिंह थे, और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भागना थे, और गदर पार्टी ने अपनी विचारधारा प्रचार प्रसार के लिए गदर नामक पत्रिका निकाली थी। आंसर क्या होगा, 109 का केवल 3। 110 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में विचार करना है। 1857 की क्रांति के समय पलामू में संथाल आदिवासी समूह ने ब्रिटिशों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था। 110 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये गलत होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति में पलामू में नीलांबर एवं पीतांबर के नेतृत्व में चेरों और खारवाड़ जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित विद्रोह किया था, पहला गलत है। सेकंड, छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल आदिवासी का नेतृत्व एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने किया था, सेकंड बात क्या होगी, 110 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर होगा। 111 आते हैं, 111 है, 1858 के अधिनियम के माध्यम से सृजित भारत के राज्य सचिव के पद के संबंध में विचार करना है। वे ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। 111 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप का भारत सरकार अधिनियम 1858 का परिणाम पारित किया गया था, और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया था, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, वो सीधे तौर पर ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, यह भी बात करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। 112 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसानों का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी को रैयत होना चाहते हैं। 112 का क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा पाइका विद्रोह, पाइका नहीं, पावना विद्रोह इसका आंसर होगा। ठीक है, पावना विद्रोह कब हुआ था, 1873 से 76 के बीच में बंगाल में पावना क्षेत्र में हुआ था, और ये विद्रोह जमींदारों की शोषणकारी नीति के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, और पावना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय ने किया था, जिसे विद्रोही राजा भी कहा जाता था। इस आंदोलन को प्रमुख शिक्षाविदों की
समर्थन प्राप्त था और बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र बनर्जी आदि इसमें शामिल थे, समर्थन था इनका। आंसर 112 का करेक्ट है। 113 नंबर है राजा राम मोहन राय, यह उसके संबंध में विचार करना है। 1820 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1825 में आत्मीय सभा का गठन, 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन। 3 बातें यहाँ पर दे रखी है, बोले कौन सा करेक्ट होगा? सिर्फ तीसरी वाली बात करेक्ट है ना। 1820 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1820 में कोलकाता वेदांत कॉलेज की स्थापना, ये कहाँ पर था? 1825 में इन्होंने कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी ना, वही मुझे लगा कि 1820 में तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 1825 में आत्मीय सभा का गठन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था बताओ? आत्मीय सभा का जो गठन है ये कब हुआ था? 1815 में, 10 साल पहले इसमें जो दिखा है इससे गलत हो गया। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था, ये बात सही है तीसरी वाली, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन 114, भावी आंदोलन के बारे में विचार करना, इनमें कौन सा गलत है? भावी आंदोलन के बारे में जो गलत है स्टेटमेंट ये हो जाएगा, भावी आंदोलन का उद्देश्य देश को यहाँ पर दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब में बदलना था और भावी आंदोलन 19वीं सदी में एक प्रमुख इस्लामी सुधारवादी और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। इस आंदोलन को वली उल्लादी आंदोलन या अहले हदीस आंदोलन से भी जोड़ा जाता था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। करेक्ट आंसर 114 का एक करेक्ट है। 115 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कृष्ण मिशन की विफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया था। 115 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात, भारत के पूर्व में सतारा तथा पश्चिम में मेदिनीपुर जैसे जिलों पर स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों के प्रति सरकार की स्थापना की गई थी और 1945 में ब्रिटेन से लेबर पार्टी की सरकार बनी थी जो भारत की स्वतंत्र पक्षधर थी। आंसर क्या होगा? 15 का बी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, 15 का बी करेक्ट है। 116 नंबर 116 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी जो अधिकार थे ये मिले थे कब? देखो ये मिले थे यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 1765 कब? 1765 31 हो जाएगा, ठीक है। बी बंगाल में इस जो मराठी बंदोबस्त था ये बी का 2 मतलब 1793। बम्बई दक्कन पहला राजस्व जो बंदोबस्त था ये सी का 4 है ना 1818 और रेगुलेटिंग जो पारित हुआ था 1773। करेक्ट आंसर 116 का बी सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, एक सौ 17 है, खिलाफत आंदोलन की मुख्य यहाँ पर मांगे क्या थी? खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे, पहला। 117 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता अधीन में रहे और खलीफा के पास इतने क्षेत्रों की वे इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रख सके, योग बना सके। तीनों बातें करेक्ट हैं, डी आंसर होगा। 118 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा वर्ष 1924 में गठित बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था करेक्ट आंसर 118 का यहाँ से कि जो शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। भीमराव अम्बेडकर ने जो बचपन से ही भेदभाव के पीड़ा का सहा था और आजीवन में इस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इसका आदर्श वाक्य था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये यहाँ से आंसर है। 119 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक का यह कथन है कि कोई धर्म समाज सुधारक की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को बदल देना चाहिए? आंसर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी गोपाल हरि देशमुख इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और लोकहितवादी युग से जाने जाते थे और जो महासंघ की स्थापना भी डॉक्टर अंबेडकर के समाज के चतुर्वर्णी जो व्यवस्था थी उसकी घोर निंदा भी की थी, ठीक है। और तो आंसर क्या हो जाएगा? 118 का 119 का करेक्ट आंसर बी आंसर होगा, ठीक है। इन्होंने अपने समाज सुधार के मुद्दे को प्रभाकर नामक पत्रिका में लिखा था और एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्वेश्चन 120 नंबर है, असहयोग आंदोलन के बारे में विचार करना है। कथन ए और कारण आर देखते हैं।
कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सभी वैध एवं शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज का प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। पहला स्टेटमेंट 120 का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बोल रहा है इसमें कि इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सभी विज्ञान और करों का भुगतान न करना अगला चरण के लिए थे, और केवल तब तक स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त होना था जब तक दमन उतर आती थी, है ना। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। इसकी जो बोला ऐसे होगा दल के बारे में, ठीक है। 120 का ये करेक्ट है। 121 नंबर है, 121 है, 121 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है कोलाछेल के युद्ध 1741 के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि यह युद्ध त्रावणकोर के राजा मर्दन वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, इस युद्ध में डचों ने विजय हुई थी और उन्होंने मालाबार क्षेत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस युद्ध में त्रावणकोर के राजा मर्दन वर्मा की विजय हुई थी और यह भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युद्ध था, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 1 सही होगा। 122 नंबर है, भारत में महिला मताधिकार के इतिहास में संबंध में विचार करना है। 1918 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने महिलाओं के मतदान संबंधी अधिकार प्रस्ताव पेश किया था। पहला क्या होगा, 120 का 22 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को सीमित मताधिकार दिए गए थे। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, मार्गरेट कजिंस और डोरोथी जिनारा जादासा जैसी महिलाओं ने महिला मताधिकार का प्रतिनिधित्व किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 तीन यहाँ से सही होगा। आंसर 122 का आंसर डी करेक्ट है। 123 है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रशासनिक संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। विचार करते हैं। बेंटिंग ने पुलिस अधीक्षक के पद को पुनर्स्थापित किया था। पहला 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये क्या होगा, पहला गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो किया गया पुलिस सुधार, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त कर दिया था और जिला दंडाधिकारी को यहाँ पर पुलिस विभाग का प्रमुख बना दिया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत हो जाएगी। दूसरा, सेकंड, इसके समय में सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी नगरों में दंडाधिकारियों के कलेक्टरों के कार्य को पृथक किए गए थे। ये बात करेक्ट है। सही पूछा यहाँ से कि क्या सही होगा, तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। 124 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह में मेरा धर्म हो गया ये कब दिया था। आंसर हो जाएगा 124 का, ये दिया था दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लेख के समय, ठीक है। क्या होगा, उल्लेख के समय, तो आंसर क्या होगा 124 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट इसमें, ठीक है। और सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गुजरात में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन तक 240 मील लंबी पैदल यात्रा की थी। क्वेश्चन 125, है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा 125 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सब सीरियल से ही लगे हुए हैं, है ना। क्या हुआ, सीरियल से लगे हुए हैं। तो पहले जतिन दास की 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हुई थी, ठीक है। कब, सितंबर 1929 में। और चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हुआ था 27 फरवरी को और 27 फरवरी 1931 को। उसके बाद आपका हो जाएगा वायसराय लॉर्ड विन की जेल ट्रेन जलाने का प्रयास था, है ना। उसके बाद यहाँ पे होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 सभी यहाँ पे सीरियल से हैं, ठीक है। तो मैं सन बता देता हूँ, जतिन दास का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वायसराय जो थे इनकी ट्रेन जलाने का जो प्रयास किया था ये 1929 ने, है ना। बलिदान, ट्रेन जलाने का जो प्रयास था, जो फांसी दी गई सुखदेव को 23 मार्च 1931 हो जाएगी, ठीक है। और ये हो गया इलाहाबाद, इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3 हमला, ट्रेन पे हमला किया था 1929 में, ठीक है। और जितिन दास की मृत्यु 1929 सितंबर में हुई थी, दिसंबर में इन्होंने ट्रेन जलाने का प्रयास किया था, ठीक है। पॉइंट लिख लो आप। चंद्रशेखर आजाद बलिदान 27 फरवरी 1931 और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। तो अब चारों अपने अकॉर्डिंग आप मैच कर लो, 1 2 3 4 होंगे, ठीक है। 126 आते हैं, ये यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर है 126।
126 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इनमें से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा 126 का अहमदाबाद मिल हड़ताल प्रथम भूख हड़ताल था, है ना। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ये। 127 है 127 देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है। 127 बोला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन का कारण क्या था? देखो, इसका जो गठन का कारण था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधार को शामिल करना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी 127 का करेक्ट आंसर होगा। 128 है आज़ाद हिंद फौज थी, उसके संबंध में विचार करना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। 128 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, इसका गठन भारत की ब्रिटिश जो सरकार थी उसके पूर्णतः स्वतंत्र कराने के लिए कराया गया था। ये भी बात क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। तीसरा यहाँ से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 1 2 3 सभी यहाँ से करेक्ट है, लेकिन पूछ रहे गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है, सभी करेक्ट है। 129 है, इसमें बोला है सिख धर्म के संबंध में विचार करना है। सिख धर्म में लंगर परंपरा की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। 129 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 129 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 1 2 3 डी सही आंसर होगा। 130 नंबर, गांधी जी ने हरिजन यात्रा जो थी किस तिथि को और किस स्थान पर शुरू की थी? आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर क्या? ये हो जाएगा 7 नवंबर 1933 वर्धा आश्रम से, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 131। 131 है सूची को सूची 2 को मैच करते हैं व्यक्ति और यहाँ पर राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। पहला है 131 का, इसमें बोला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये हो जाएगा आपका खजी कुंजमा ए का मतलब ए का 4 हो जाएगा, है ना, ए का 4 और बी का 3 मतलब करसक प्रजा सिकंदर सयाद खां और यूनिट्स पार्टी जो हो जाएगी आपकी सी का 2 सी का आपको हो जाएगा, हाँ बी का 3 होगा ना, बी का 3 होगा, बी का 3 और सी ए का आपका 4 और सी का 2 और डी का 1, इस टाइप से आंसर आप मैच कर सकते हो। बी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, 131 का बी यहाँ से करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ब्रिटिश भारत में उस प्रांत को पहचानिए जहां 1937 के प्रांतीय चुनाव के उपरांत मंत्रिमंडल बना। आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो यहाँ से हो जाएगा असम, ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका बंगाल, तीसरा आपका हो जाएगा उड़ीसा, पंजाब इसमें नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में ये चुनाव ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में कराया गया। तो कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और सरकारें बनाई थी उड़ीसा, बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। ठीक है, और यहाँ से डी करेक्ट आंसर 132 का डी नहीं 124 होगा तो ए होगा ना, ए होगा। 133 क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य हस्ताक्षरित पुनः समझौता का प्रावधान क्या था? आंसर हो जाएगा इसका प्रावधान था कि हरिजन के लिए आरक्षित सहित यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन का ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया था। डी आंसर होगा। 134 है, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? 134 में सही सम्मिलित जो नहीं है ये हो जाएगा डी नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि के समाप्त हुई थी, ये श्रीरंगपट्टनम नहीं होगा। 135 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म यहाँ पर सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का यहाँ से सही सम्मिलित जो नहीं है ये डी, इनमें से एक से अधिक कौन सा? देखो, नाउ एंड नेवर मोहम्मद इकबाल, नाउ एंड नेवर मोहम्मद इकबाल क्या होगा? पहला
नमन नेवर चौधरी रहमत अली थे, ना कि मोहम्मद इकबाल थे, गलत हो गया। इंडिया अनरेस्ट है ना, इंडिया अनरेस्ट जो थे कौन थे बताओ, काफ़ी जानी मानी है। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, सही बात है, सही है ये। बंदी जीवन, बंदी जीवन क्या होगा, बंदी जीवन सचिन सान्याल, फरीद कुमार घोष नहीं थे। दो गलत हो गए, एक से अधिक गलत है, डी आंसर है। 136 है, अलीनगर की संधि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जाता था, पहला क्या होगा। 136 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस संधि के माध्यम से नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कोलकाता की किलेबंदी करने की और अपनी स्वयं की सिक्के ढालने की अनुमति दे दी थी, ये भी बात करेक्ट है। दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 137, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि नहीं है, स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ से मजदूरों के लिए एक अखिल भारतीय संघ की निर्माण किया जाए, और ये गलत है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के समय सीमा 1905 से 1911 तक थी, आंसर डी करेक्ट है। 138 नंबर क्वेश्चन है, भारत परिषद ने 1909 के बारे में विचार करने कौन सा गठन, गलत है। 138 में यहाँ पर जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा, इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों के सदस्य जो सदस्य इनको बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था, क्या बोला, अधिकार मिला था, गलत हो गया। 139, पृथक जो पाकिस्तान है उसकी मांग संबंधी प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में पारित किया गया था, पहला यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 39 का जो होगा ये गलत है ना, क्योंकि पृथक पाकिस्तान संबंधी जो प्रस्ताव था 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, इस वजह से गलत हो जाएगा। सेकंड, शेर बंगाल नाम से प्रसिद्ध फजल हक ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, ये बात करेक्ट है, ओनली 2 सही है। 140 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था और उसके उद्देश्य के बारे में कौन सा जोड़ा, गलत है। इसमें से जो गलत हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भारत के लिए डोमिनेंट स्टेट्स प्राप्त करना चाहता था। 140 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 141, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। पहला इसमें है कि कौन सा गलत पूछा ना, कौन सा गलत है, तो देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था, बात सही है एकदम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बंबई में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, सेकंड बात भी करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित कई समानांतर सरकारों का तमिल सरकारों के सर्वाधिक लंबे समय तक कायम रही थी, ये बात गलत है। इसकी तीसरी वाली है ना, तीसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 2 से करेक्ट है, गलत पूछा तो 3। 142, अंग्रेजी द्वारा भारतीय की सत्ता हस्तांतरण में दौरान डिकी बर्ड योजना के तैयार की गई थी, इस योजना को तैयार करने के लिए कुल कितने सदस्य थे, आंसर 142 का करेक्ट आंसर यहाँ से 3 सदस्य थे, ठीक है, ये यहाँ से आंसर होगा। 3 सदस्य में लॉर्ड माउंटबेटन सर, हेस्टिंग्स सर और 4 जो एबेल थे, 3। 143, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, 143 लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये आपका हो जाएगा, योग्यता को सेवा का आधार बनाया था, पहला, ठीक है, एक का 4 हो गया। म्यू लॉर्ड बेव, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड लिटन क्या था, ये था सी का 2। और लॉर्ड डलहौजी भारतीय बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय का व्यापार के लिए खोला गया था, 143 का बी। 144 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में विचार करना है। विषयों को पहली बार केंद्रीय एवं प्रांतीय भाषाओं में बांटा गया था, पहला। 144 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने 1919 के संबंध में जो पहला है ये कानून जो था उनकी अन्य विशेषताएं थी, जैसे कि भारतीय कानून की देखभाल करने यहाँ पर एक अधिकारी की भारतीय शख्स को नियुक्त किया गया था, ठीक है, सही है। और अगला यहाँ से तो कितने सही हैं इसमें ना,
आंसर हो जाएगा 144 का। पहली बात तो यहाँ से स्टेटमेंट जो इसका है, ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी 8 सदस्यों में से 3 को भर्ती नियुक्त किया जाना था, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट तो इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। चौथा यहाँ पे इसमें देखो, ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है इसमें। पहला तो इसमें सही था, सही लग रहा है इसका पहला स्टेटमेंट। इसमें द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत की थी, द्वैत शासन द्विसदनी विधानमंडल का गठन किया गया था, और तीसरा समुदाय का वचन दायरा बढ़ाकर। देखो पहला से करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट होगा, तीसरा चौथे यहाँ पे स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, तो पूछ रहे कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो 3 स्टेटमेंट इसका सही है। 3 का मतलब ये 3 नहीं, 1 2 3 स्टेटमेंट सही। अगर कथन बोलता तब यहाँ पर आता, लेकिन तीनों स्टेटमेंट ऊपर के करेक्ट हैं। ठीक है, चौथी बात गलत होगी। आगे अंतर आते हैं, देखते हैं, क्योंकि तीनों बातें सही भी हैं। ठीक है, एक बार चेक कर सकते हो आप। 145 है, अलीपुर षड्यंत्र कांड के बारे में विचार करना है। इस मानिकतला बम कांड में, इसे मानिकतला बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस कांड में अरविंदो घोष, उल्लासकर दत्ता, हेमंत चंद्र दास सहित यहाँ पर 49 कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया था। सही बात है, ये कांड 1910 में हुआ था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 19 मई 1960 को है ना, 10 नहीं, 1 तो करेक्ट है। 146 से निम्नलिखित में से विचार करने के कथन पर देखते हैं, विद्रोह और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। खोंड विद्रोह 46, खोंड विद्रोह आपको आ जाएगा A का 4। कोल विद्रोह आपको आ जाएगा B का 3। हुल विद्रोह आपको आ जाएगा C का 2। नागा विद्रोह आपको आ जाएगा 1। करेक्ट आंसर 146 का B करेक्ट है। 147 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने किसान आंदोलन और इसके वर्ष कौन कौन थे। पहला 47, पहला ऐसे इसने बोला है कि पापना जो है ये 1870-76, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पापना विद्रोह है ये बंगाल के पापना क्षेत्र में जमींदारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था 1873 में। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड है A का 1921, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा नील 1859-60, ये भी करेक्ट है। मोपला 1837 और 53 के बीच में, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में कानपुर में हुआ था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 148 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट जो है रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य नेता शिव वर्मा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल सरस सचिननाथ सान्याल थे। ठीक है, और यहाँ पर इनके मुख्य नेता जो थे, ये जो बोल रहा है कि शिव वर्मा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गलत हो जाएगा। तीसरा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना चाहता था, ये बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर 1 और 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 149 है, नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करना है। अभिकथन A कारण आ रहा, बोले कि घोंडों केशव कर्वे महिला शिक्षा क्षेत्र से काम किया था इन्होंने। पहला 149 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इन्होंने 1908 में महिला विद्यालय की स्थापना की थी। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 1907 में महिला विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 149 का सी यहाँ से सही आंसर होगा। 150 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जतिन दास अनुशीलन समिति के सदस्य थे। पहला 150 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। करेक्ट। बिपिन चंद्र पाल दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद में संबोधित किया था। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो तीसरी धर्म संसद का जो इन्होंने किया था कि धर्म संसद संबोधित किया था, ये बात गलत हो जाएगी इसकी, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से स्वामी विवेकानंद थे ना धर्म संसद में, तो 1 2 करेक्ट है। 1 2 ए सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, है ना। 50 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। जो
ज्ञान बिंदु के यहाँ पर टेस्ट सीरीज थे, ठीक है। कुछ अगर क्वेश्चन में डाउट रहता तो एक बार आप चेक कर सकते हो उनको, है ना। बाकी अपने हिसाब से यहाँ पर मैंने पूरे क्वेश्चन सही कराए। कुछ यहाँ पर जो आंसर में मेरे पास आंसर की इसमें कुछ डाउट थे तो मैंने उनको सही भी कराया क्वेश्चन को, है ना। तो आप एक बार और चेक कर सकते हो। वैसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सही कराए और ठीक भी होंगे क्वेश्चन नंबर इसके। और कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता तो एक बार आप रीचेक कर सकते हो उनको, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।